इस ज्ञान को भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में दिया, क्योंकि हमें बोलते हैं हाँ ठीक है पढ़ेंगे बाबा गीता, अभी क्या ज़रूरत है, अभी बहुत सारे गीता का होल पर्पस है मोह का नाश करना। हम इस संसार में दुखी है क्योंकि हमें मोह है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसी से प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैंने सुना था कहीं मेरे कॉलेज डेज में, एक जगह महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ रही थी, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, बोला इस दुनिया में there is enough for everybody's need, but it's not enough for everybody's greed. Actually इस दुनिया में जो भी है काफ़ी है सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन सबका जो ये लोभ है उसको पूरा करना मुश्किल है। मैं बहुत बार ये कथा सुना चुकी हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, उनके पास एक बार उनका एक मित्र आया था, बोला मुझे एक 5,000 रुपये लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि मुझे महीना में 500 रुपये सैलरी मिलती है, तो मैं 5,000 तुमको कहाँ से दे दूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं। 6-8 महीने के बाद फिर से किसी एक संदर्भ में दोनों मित्र मिले, तो इस मित्र ने इमीडिएटली लाल बहादुर शास्त्री से कहा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? बोले नहीं वो आपने जो 5,000 रुपये दिए। मैंने कब दिए? नहीं आपने नहीं दिए, आपके पत्नी ने दिए। अच्छा मेरी पत्नी ने दिए? बोला हाँ। तो फिर ये इमीडिएटली गए अपनी पत्नी के पास, बोला तुम्हारे पास में 5,000 रुपये कहाँ से आ गए? बोला नहीं महीने में 500 रुपये हमारी सैलरी है, 400 रुपये घर खर्च है, 100 रुपये जो है वो बच जाता है, तो मैंने जमा किया था, 5,000 रुपये हो गए, मैंने आपके मित्र की मदद कर दी। तो लाल बहादुर शास्त्री इमीडिएटली अपने लाइब्रेरी में गए, वाइट पेपर लिया, पेन लिया, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृपया करके मैं आपकी दृष्टि में ये बात लाना चाहता हूँ कि मेरी जो सैलरी है 500 रुपया महीना, कृपा करके अगले महीने से 400 कर दीजिए, क्योंकि मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, उतनी मुझे ज़रूरत नहीं है, 400 में मेरी ज़रूरत पूरी हो जा रही है, तो काइंडली मेरी सैलरी जो है 500 से कम करके 400 कर दीजिए अगले महीने से। आप इमेजिन करिए, ये है महान लोग। मोह लोभ क्यों होता है ये? जब वे गीता पढ़ते हो, जब आप गीता पढ़ते हो, गीता का ज्ञान आप लेते हो, तब अपने आप से जो है मोह लोभ। बहुत बार लोग बोलते हैं हाँ ठीक है पढ़ेंगे बाबा गीता, अभी क्या ज़रूरत है, अभी बहुत सारे काम है, हमारा जॉब है, मेरे बेटी का शादी है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं बाद में पढ़ूंगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी पढ़ना है, ये जब आप प्रॉब्लम में हो उसमें सॉल्यूशन है। आप सोचते हो मैं प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट कर दूंगा उसके बाद पढ़ूंगा। ये ऐसी बात हो गई कि आपको बुखार है और मैं कहती हूँ प्रभु जी आपको बुखार है, डॉक्टर के पास जाएंगे? आप कहते नहीं बुखार कम हो जाने से फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास। फिर फ़ायदा क्या? आप अभी जाना है, आपको बुखार है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आप कहते हो नहीं बुखार ख़त्म होने के बाद जाऊंगा। इसलिए तो आप देखिए भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में कहा है, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर मैं कोई गुफा में बैठ के अर्जुन से गीता कहूँगा तो आने वाले युगों में लोग कहेंगे हाँ अर्जुन तो फ्री था, गुफा के अंदर में बैठा था, मेरी लाइफ को आपको क्या पता, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 तक माथा खराब हो जाता है, इतना काम, इतने सारी समस्या, इतने सारे प्रॉब्लम। इसीलिए एक्चुअली गीता को कहा गया है, ये जो वैदिक शास्त्र है इसके ज्ञान को कहा गया है अरण्य ज्ञान। एक्चुअली इस ज्ञान को अरण्य, शांति वातावरण में, जंगल में, गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को देते हैं, ये अरण्य ज्ञान है। लेकिन आप देखिए इस ज्ञान को भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में दिया, क्योंकि हमें बताने के लिए कि अर्जुन भी बहुत बिजी था, फ्री नहीं था, सामने युद्ध करने के लिए लोग खड़े थे, ही वॉज बिजी। इस टाइम में उसने गीता सुनी, यही तो भगवान की क्रांति है। देखिए ऐसे ज्ञान को उन्होंने युद्ध भूमि में दिया, सो हमें समझाने के लिए कि हाँ हमें भी जो हमारे डे टू डे युद्ध है जो चल रहे हैं बॉस के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, उसके बीच में हमें ये गीता को पढ़नी है, तब हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, वो संभल जाएगा। तो हमें गीता को पढ़नी है, रेगुलरली पढ़नी है।